श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास की कथा अध्याय 6। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है, इसीलिए आप अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहिएगा। और जैसे आप रोज की कथाएं सुनते हैं वैसे ही आपके कमेंट्स पढ़ने का हमारा भी मन करता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप कमेंट्स भी अवश्य ही किया कीजिए। अगर आपके पास समय का अभाव है या आलस आता है तो प्लीज छोटा सा ही लिख दिया कीजिए जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव या राधे राधे, लेकिन अवश्य ही किया कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया। साथ में उनके चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, उनके साथ साथ द्रौपदी भी थी। तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान करने से पहले धर्मराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे साथ चलने का आग्रह करने लगे। श्री कृष्ण को उस समय कुछ आवश्यक कार्य थे, इसीलिए उन्होंने अपनी मजबूरी बताते हुए तीर्थ यात्रा में साथ ना चल सकने की बात बताई। सुखद यात्रा की कामना करते हुए उन्होंने अपना कमंडल युधिष्ठिर महाराज को सौंपते हुए कहा, बड़े भैया, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थानों, नदियों और सरोवरों में स्नान करने का आपको अवसर मिले वहाँ वहाँ इस कमंडल को भी उसमें अवश्य ही डुबा लीजिएगा। युधिष्ठिर महाराज कमंडल लेकर सपरिवार तीर्थ यात्रा को चल पड़े। बहुत दिनों के बाद जब वे तीर्थ यात्रा करके वापस लौटे और श्री कृष्ण को उनका कमंडल देते हुए कहा, हे मधुसूदन, आपकी आज्ञा के अनुसार, अर्थात जैसा आपने कहा था, जहाँ जहाँ मैंने स्नान किया वहाँ इसे भी पानी में डुबोया है। यही तो मैं चाहता था। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उस कमंडल को जमीन में पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और प्रसाद के रूप में एक एक टुकड़ा वहाँ उपस्थित सभी जनों में बांट दिया। जिसने भी वह प्रसाद चखा उसका मुंह खराब हो गया। लोगों को थूकते हुए और मुंह बनाते हुए देखकर श्री कृष्ण ने धर्मराज से पूछा, यह इतने तीर्थों में घूमकर आ रहा है और अनेक स्थानों पर इसने स्नान भी किया है, फिर भी इसका कड़वापन दूर क्यों नहीं हुआ? युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगे, आप भी कैसी अजीब बात करते हैं श्री कृष्ण, कहीं धोने मात्र से कमंडल का कड़वापन निकल सकता है क्या? अपने स्वयं की पहेली सुलझाते हुए श्री कृष्ण कहने लगे, यदि ऐसा है तो तीर्थ स्थान का बाह्य उपचार मात्र करने से अंतःकरण का परिष्कार, धुलाई मार्जन कैसे हो सकता है? धर्मराज ने आत्मशोधन किया। अंततः अंतर्मुखी होकर श्री कृष्ण की इस बात को गहनता से सोचा और तत्परता से उसमें जुट गए। इसीलिए तीर्थ स्थान करके भी कोई फायदा नहीं जब तक कि हम अपने अंतर्मन यानी कि अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र ना कर सकें। इसीलिए हमें पहले अपने अंतर्मन को शुद्ध, अपने विचारों को शुद्ध करना अति आवश्यक है। यह थी आज की कथा। चलिए अब सुनाते हैं आज का अध्याय का आगे का वृतांत। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम सभी प्राणी नष्ट होने लगे, उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है यानी वह नष्ट हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है,
फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि पूरे विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षों का अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ भी रहता है वह सब कुछ जलाकर नागलोक को भी जला देती है और उसके बाद क्रमशः नीचे के समस्त लोकों को तत्काल नष्ट कर देती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यानमग्न होकर बैठे हुए थे। प्रलय की अग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची। उनके कंठ तालु और होठ सूख गए। उस समय भयानक अग्नि को देखकर वे भय से थरथर कांपने लगे और बेचैन हो गए और कोई रक्षक ना पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अग्नि ही अग्नि थी। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। तब वे मजबूर होकर सोचने लगे कि करूं तो क्या करूं, समझ में नहीं आता किसकी शरण में जाऊं और क्या यत्न करूं कि जो सनातन देव पुरुषेश का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारण भूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को देखकर मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां ना तो कालाग्नि का भय था, ना ही अंगारों की वर्षा, ना ही वहां संवर्तक अग्नि आ सकती थी और ना ही वहां पर वज्रपात आदि का डर था। इसके बाद बिजली की मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में उमड़ने लगे। उन्होंने पूरे आकाश को शहर से ही ढक लिया और इतनी वर्षा की कि पर्वत, वन और आकड़ों सहित समस्त पृथ्वी जल राशि में डूब गई। सारी दिशाएं पानी से भर गई। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा था। मूसलाधार वर्षा करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने उस महाप्रलय की अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वर्षा होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पर्वत गल गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। इसके बाद प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल भंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकांडव में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया था। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के बाद जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में डूबा हुआ पाया। वह वट वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। मार्कंडेय मुनि खुद भी जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना शुरू किया। वे इधर उधर बड़े व्याकुल से भटकने लगे क्योंकि और छोर दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिल रहा था। पहले अग्नि के कारण भय से व्याकुल थे, अब पानी से व्याकुल हो रहे थे। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। इसीलिए मुनि को भय से व्याकुल देखकर वे कृपा पूर्वक बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे। आओ शीघ्र मेरे पास चले आओ। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने आ गए हो। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे कि क्या मैंने कोई सपना देखा है या फिर मुझ पर यह मोह छा रहा है। यह विचार आते ही उनके मन में दुख नाशक बुद्धि का उदय हुआ। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वटवृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर से दैदीप्यमान हो रहे थे। वो 4 भुजा सुंदर अंग, पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्षस्थल और हाथों में शंख चक्र और गदा थे। हृदय वनमाला से विभूषित था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पा रहे थे। दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनके मन में और शरीर में रोमांच भर गया। वे भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे अहो,
इस भयानक एक कार्णव में यह बालक भला कैसे निर्भय रहता है? इसे इस जल का कोई भय क्यों नहीं है? इस प्रकार मन में विचारते हुए वह भयानक जलराशि में इधर उधर बहने लगे। उनकी चेतना लुप्त हो रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा दुख हुआ। इधर वट वृक्ष पर सोया हुआ वह बालक सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए थे। इतना तेज उस बालक से निकल रहा था। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यहाँ तुम्हें पूरा विश्राम मिलेगा। बालक की ऐसी बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल ही नहीं सके। वे भगवान की माया से मोहित और प्रेरित और विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। तरह तरह के वृक्षों को देखा, वनों को देखा। तरह तरह के फलों से फूलों से परिपूर्ण वनों को देखा। अनेक जीव जंतुओं से सेवित, अनेक आश्चर्य से युक्त बाघ, सिंह, सुअर, चौरी, गाय, भैंसे, हाथी, हिरण, वानर और अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित वह वन अत्यंत मनोहर था। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष तथा अन्य स्वर्गवासियों से उस पर्वत की शोभा हो रही थी जहाँ पर वह वन था। इस प्रकार शोभामयी सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान, हेमकूट, निषाद, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलाश, मंदगिरी, महेंद्र, मलय, विंध्य, पर्यात्र, अर्बुद, सहस्रशक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत सारे पर्वतों को भी देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे वे सब उन्हें भगवान की कुक्षी अर्थात उनके उदर अर्थात उनके पेट में दिखाई दिए। अथवा बहुत कहने की कोई जरूरत नहीं है कि ब्रह्मा जी से लेकर केत पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूलोक, भूवलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देख लिया। उस समय मार्कंडेय जी सर्वत्र बेरोक टोक जा रहे थे। इधर उधर कहीं भी बिना किसी रोक टोक के वे आ जा सकते थे। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। उन्हें सब कुछ याद रहता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत को देखते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का ना तो कोई अंत ही मिला और ना ही शुरुआत का पता लगा। तब वे वरदायक देवता श्री हरि के शरण में गए। ठीक उसी समय सहसा वे वायु के वेग से खींचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्होंने फिर से मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी और एकाव के जल में डूबी हुई दिखाई दी। साथ ही वटवृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। भगवान ने देखा कि मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने फिर हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहाँ घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनि श्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मांदे और तीसरे मेरी शरण में हो। इसीलिए तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का यह वचन सुनकर अचेत हो रहे मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजों में भगवान की ओर देखना बहुत कठिन था, क्योंकि उनका तेज असह्य था जो कि आंखों से दिखाई नहीं दे सकता था। फिर भी उन्होंने उन्हें देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न और निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई थी। तब मार्कंडेय जी ने भगवान के देववंदी चरणों की, जिनकी अंगुलियों और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से भरे हुए और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष से गदगद वाणी में उन परमात्मा की स्तुति शुरू कर दी। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले हे देवाधिदेव जगन्नाथ,
कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हे सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। संवर्तक नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है। प्रभु, मैं अंगारों की वर्षा से डर रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में संपूर्ण जगत को देखा है, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। इस समय मैं दुख में तो घिरा हुआ हूँ ही, मेरी रक्षा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवाय दूसरा कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुरश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। विभूत प्रिय, प्रसन्न होइए। देवताओं के नाथ, प्रसन्न होइए। देवताओं के निवास स्थान, प्रसन्न होइए। जगत के कारणों के भी कारण सर्वलोकेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव, प्रसन्न होइए। हे धरणीधर, मुझ पर प्रसन्न होइए। जल में निवास करने वाले परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। कमलाकांत, प्रसन्न होइए। त्रिदेश्वर, प्रसन्न होइए। कंस और केशी का नाश करने वाले हे श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। अरिष्टासुर का नाश करने वाले हे गोविंद, प्रसन्न होइए। दैत्य नाशक हे श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। दानवों का अंत करने वाले वासुदेव, प्रसन्न होइए। मथुरावासी हरे, प्रसन्न होइए। हे यदुनंदन, प्रसन्न होइए। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, प्रसन्न होइए। वरदायक अविनाशी देव, प्रसन्न होइए। भगवान, आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। हे जगतपति, आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्व आदि गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं। प्रभु, प्रसन्न होइए। मार्कंडेय जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसे कहो। ब्रह्म ऋषि, तुम मुझसे जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अदेय हो, यानी ना दिया जा सके। मार्कंडेय जी बोले, देव, मैं आपको आपकी माया को जानना चाहता हूँ। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं, मैं आपके तत्वों को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप से क्यों रहते हैं, यह सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने जो कुछ कहा उसका वृतांत हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे, उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। जब आप इस कथा को सुन रहे होंगे उस समय शुक्रवार शुरू हो चुका होगा, तो भादों के महीने में शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी की कथा सुनने से अति पुण्य मिलता है और घर के सारे दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैभव लक्ष्मी माता की कथा। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहा करते थे क्योंकि वो परिवार संयुक्त होते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। लेकिन नए जमाने में लोगों का रहन सहन बदल गया है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। हर किसी को सिर्फ अपना ही करने में मजा आता है। सब अपने अपने कामों में लीन रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं होती, चाहे वो बड़ा भाई हो, भाभी हो, भतीजे भतीजी हो या माँ बाप हो। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह और उनका खबर नहीं रहती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार, इनका तो कहना ही क्या है, ये अत्यंत कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां पनप रही हैं, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, रेस खेलना, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से ऐसे अपराध शहर में होते रहते हैं। ऐसी कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा छिपी हुई है, यानी कि जब आदमी बहुत जगह फेल हो जाए तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, क्योंकि अपवाद तो हर जगह मिलते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में ही शीला नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे कभी किसी की ना बुराई करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे थे।
उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। जहाँ कहीं भी कोई ऊपर नीचे बात हो तो उनकी गृहस्थी का उदाहरण दिया जाता था। शीला का परिवार इसी तरह हंसी खुशी रह रहा था, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई ना समझ सकता है न बदल सकता है। इंसान का भाग्य क्षण भर में ही राजा को रंक बना देता है। इसके उदाहरण हमारे वेद शास्त्रों और पुराणों में बहुत से मिलते हैं। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों की संगत कर बैठा, यानी बुरे दोस्तों में उठने बैठने लगा और बहुत जल्दी करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। इसीलिए उसने गलत रास्ते को अपना लिया और करोड़पति होने की बजाय वह रोडपति बन गया, यानी कंगाल हो गया। रास्ते पर भटकते भिखारी की तरह उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई और जल्द से जल्द पैसे बनने के लालच में दोस्तों के साथ वह रेस और जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ अति शीघ्र रेस और जुए में उसने लुटा दिए। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई, यानी उन्हें खाने के लाले पड़ गए। अब सुख के से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके अपना बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख भी आएगा ही। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीला अब प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सुख सहते सहते भगवान के ध्यान में अपना समय व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस समय भला कौन आ सकता है। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे ही आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार को खोला तो देखा एक माजी खड़ी हुई थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज बिखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार छलका रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में बहुत गहरे तक शांति छा गई। वैसे तो शीला इन माजी को बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर और सम्मान के साथ घर में लिवा लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसका पति हर सामान को जुए और रेस में हार चुका था। इसीलिए शीला ने सुकचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, माजी, आपको तो देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माजी ने हंसकर कहा, क्यों बेटी, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते हैं, तब भी मैं वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चलने लगा तब तो शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाया करती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाने में भी उसे शर्म महसूस होती थी। उसने माजी के कहने पर अपनी याददाश्त पर जोर दिया, लेकिन वह माजी उसे याद ही नहीं आ रही थी। तब माँ ने कहा, बेटी, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तू वहाँ दिखाई नहीं देती। इसीलिए मुझे लगा कि पता नहीं तू क्यों नहीं आ रही है, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। ऐसा सोचकर ही मैं तुझसे मिलने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह माजी के सामने उनके गले से लगकर उनकी गोद में लेटकर वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। यह देखकर माजी शीला के पास गई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार का हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। उन माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, धैर्य रखो। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई शायद उपाय भी मिल जाएगा। माजी की ऐसी अपनेपन की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। फिर उसने माजी से कहा, माजी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति सुशील भी थे।
अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए, अपना सब कुछ खो बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्मों के फल भुगतने ही होते हैं। इसीलिए बेटी, तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है और अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। तब उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे बताइए। मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगी। उन माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं और वह सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत ही सरल सा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को भी गलत तरीके से कर जाते हैं, इसीलिए उनको कोई भी फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, जैसा कि उस व्रत का विधि विधान बताया गया हो, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का भी विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहो। किसी की निंदा ना करो। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके साफ आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पे कोई भी साफ कपड़ा बिछाओ, लाल या पीला हो तो अति उत्तम है, और उसके ऊपर छोटा सा चावल का ढेर बना लो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। अगर सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का भी ना हो तो एक सिक्का भी रख सकते हो। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। इसीलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों का सच्चे मन से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी ऐसा बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार तक यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प लो। माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का वह प्रसाद सब परिवारजनों में या जो भी वहाँ उपस्थित हैं उनमें बांट दो। उसमें से थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति है और कोई परेशानी नहीं है तो सारा दिन का व्रत रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। और अगर शक्ति ना हो या कोई परेशानी हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को उनके मन के अनुसार पति मिलता है। माँ जी के मुख से यह सुनकर शीला बहुत आनंदित हो गई। उसके सारे दुख छूमंतर हो गए। फिर पूछने लगी, माँ आपने वैभव लक्ष्मी का व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं वैसे ही अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके बतला दीजिए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करें। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को वैसे ही करते हैं जैसी आपने पहले व्रत में की है।
पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में दें। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते समय कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूरा किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। हम सबका कल्याण कीजिए। जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को उनके मन के अनुसार पति देना। माँ आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सभी प्रकार की समस्याएं, विपत्ति, कष्ट दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे के अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी के व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि माँ जी कहाँ चली गई। वह माँ जी कोई और नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातः काल यानी के ब्रह्म मुहूर्त में शीला उठी। स्नान करने के पश्चात साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और भक्ति के से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रखने लगी, यानी कि जब करने लगी। सारा दिन किसी की निंदा नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले तो बहुत सारे सोने के गहने हुआ करते थे, लेकिन पति की गंदी आदतों ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे। पर नाक की कील यानी के लौंग बची हुई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखा और सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना, स्तुति, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और कुछ डराया धमकाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें भेंट दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को उनके इच्छा के अनुसार पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना और सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल भी मिल गया। उसका पति अब सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया जैसा वो पहले था, और वह अथक मेहनत से व्यवसाय भी करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे हुए सारे गहने भी छुड़वा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। सबको सुख शांति समृद्धि देना। अंत में मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी की, हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।